नमस्कार मित्रों, पौराणिक कथाओं में आज हम बात करेंगे गोत्र के बारे में। गोत्र भारतीय समाज की प्राचीन परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। गोत्र का अर्थ है वंश या कुल। यह व्यक्ति की पहचान उसके पितृकुल के आधार पर करता है और समाज में उसकी वंश परंपरा का प्रतीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत में गो का अर्थ है गाय और त्र का अर्थ है रक्षा करना। मूल रूप से गोत्र का अर्थ उन लोगों का समूह है जो एक ही पूर्वज या ऋषि से संबंधित होते थे, जिनका कर्तव्य अपने समूह या कुल की रक्षा करना होता था। गोत्र व्यक्ति के पितृवंश का सूचक है। यह प्राचीन सप्त ऋषियों अर्थात आत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप और गौतम या उनके शिष्यों से जुड़ा होता है। गोत्र व्यक्ति को उसकी वंश परंपरा से जोड़ता है और उसे सामाजिक पहचान प्रदान करता है। वह यह दर्शाता है कि व्यक्ति का परिवार किस ऋषि या गुरु की परंपरा से संबंधित है। भारतीय परंपरा में एक ही गोत्र के भीतर विवाह वर्जित है, क्योंकि इसे जैविक रूप से निकट संबंधी विवाह के समान माना जाता है। गोत्र विवाह के इस नियम का उद्देश्य समाज में वंश की शुद्धता बनाए रखना और आनुवांशिक दोषों को रोकना होता है। गोत्र का उपयोग पूजा अनुष्ठानों में होता है। यज्ञ या अन्य धार्मिक कार्यों में व्यक्ति का गोत्र, नाम और वंश पूछे जाते हैं। यह पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों की दिशा भी निर्धारित करता है। गोत्र सामाजिक संरचना का हिस्सा है जो समुदायों और परिवारों को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों से जोड़ता है। प्राचीन भारत में ऋषियों और मुनियों के आश्रमों में रहने वाले उनके शिष्य गुरुकुल व्यवस्था के अनुसार ऋषि के नाम पर अपना गोत्र अपनाते थे। सप्त ऋषियों को गुरुत्र परंपरा का मूल स्रोत माना जाता है, जिनसे बाद के वंश और गोत्र विकसित हुए। वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था शिक्षा, धर्म और सामाजिक संगठन का हिस्सा थी। समाज में गोत्र के आधार पर कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारियां निर्धारित होती थीं। आज भी गोत्र का महत्व ज्यादातर विवाह, धार्मिक अनुष्ठानों और पारिवारिक पहचान तक सीमित है। हालांकि गोत्र आधारित प्रतिबंध और परंपराएं अब कई जगहों पर बदल रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और पारंपरिक परिवारों में अब भी यह प्रचलित है। इसके अलावा जब भी विवाह संस्कार होते हैं तो उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि हम कन्यादान कर रहे हैं। दरअसल वह कन्यादान नहीं, गोत्रदान होता है। पहले के समय में कन्याएं अपने पिता का सरनेम अपने नाम के साथ नहीं लगाती थीं। आज भी बहुत से क्षेत्रों में कुमारी लड़कियां या तो कुमारी शब्द इस्तेमाल करती हैं या सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करती हैं। वो अपना उपनाम या सरनेम इस्तेमाल नहीं करती हैं। जब वे ससुराल जाती हैं तब अपने पति का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ लेती हैं। बहुत जगहों पर वो कुंवारी से देवी हो जाती हैं। बस इतना फर्क होता है। शादी विवाह में जब कन्यादान की बारी होती है तो गोत्रदान होता है, अर्थात कन्या इस गोत्र से निकलकर दूसरे गोत्र में जा रही है, यानी कि अब आनुवांशिकी बदल रही है। यदि आपको इसके अलावा और कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो कमेंट में जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।